नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको गणेश जी की दो रोचक कहानियाँ सुनाएंगे। पहली कहानी कुबेर और गणेश जी। एक दिन अपने धन का दिखावा करने के लिए धन के देवता कुबेर ने महाभोज का आयोजन किया। इस महाभोज में उन्होंने सभी देवतागण को बुलाया। कार्यक्रम का न्योता लेकर वो कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास गए और उन्हें विशेष अतिथि के रूप में आने का न्योता दिया। शंकर जी को कुबेर की मंशा समझ आ गई थी। वे समझ गए थे कि कुबेर भोजन के बहाने उन्हें अपना वैभव दिखाना चाहते। उन्होंने कुबेर से कहा कि मैं स्वयं नहीं आ सकता, लेकिन मेरा पुत्र गणेश जरूर आएगा। कुबेर गणेश जी को अपने साथ लेकर अपने महल पहुंचते। महल पहुंचते ही कुबेर गणेश जी को अपना धन वैभव दिखाने लगते। ये देख गणेश जी कुबेर की मंशा समझ जाते हैं और जब गणेश जी खाना खाने बैठते हैं तो कुबेर उन्हें सोने की थाली में विभिन्न प्रकार के पकवान परोसते हैं। अब गणेश जी खाना खाना शुरू करते हैं। देखते ही देखते गणेश जी महल में बना सारा खाना खा जाते हैं। उसके बाद भी उनकी भूख शांत नहीं होती। धीरे धीरे करके कुबेर के पास मौजूद सभी खाने की चीज़ें खत्म हो जाती हैं। तो वह भगवान गणेश से कहते हैं, प्रभु और खाना आने में समय लगेगा, तब तक आप बैठ जाइए। इस पर भगवान गणेश ने कहा, अगर तुमने मुझे अभी भोजन नहीं दिया तो मैं तुम्हारे महल में रखी हर चीज़ खा जाऊंगा। ये सुनते ही कुबेर घबरा जाते हैं और उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है और वह भगवान गणेश से माफ़ी मांग लेते हैं। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए और दूसरों का आदर करना चाहिए। दूसरी कहानी गणेश जी और चंद्रदेव की। वापस आते समय कुबेर ने उन्हें मिठाई का थाल देकर विदा किया। लौटते समय चंद्रमा की चांदनी में गणेश जी अपने चूहे पर बैठकर आ रहे थे, लेकिन ज़्यादा खा लेने के कारण बड़ी ही मुश्किल से अपने आप को संभाल पा रहे थे। उसी समय अचानक चूहे का पैर किसी पत्थर से लगकर डगमगाने लगा। इससे गणेश जी चूहे के ऊपर से गिर गए और पीठ ज़्यादा भरा होने के कारण अपने आप को संभाल नहीं सके और मिठाइयाँ भी यहाँ वहाँ गिर गई। ये सब चंद्रदेव ऊपर से देख रहे। उन्होंने जैसे ही गणेश जी को गिरते देखा तो अपनी हंसी रोक नहीं पाए और उनका मजाक उड़ाते हुए बोले कि जब खुद को संभाल नहीं सकते तो इतना खाते क्यों। चंद्रमा की बात सुनकर गणेश जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने सोचा कि घमंड में चूर होकर चंद्रमा मुझे उठाने के लिए किसी प्रकार की सहायता नहीं कर रहा और ऊपर से मेरा मजाक उड़ा रहा है। मजाक उड़ाने पर उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया कि वह आज के बाद किसी को दिखाई नहीं देंगे। चंद्रमा के माफ़ी मांगने पर उन्होंने कहा कि मैं श्राप वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन एक वरदान देता हूँ कि तुम माह में एक दिन किसी को भी दिखाई नहीं दोगे और माह में एक दिन पूर्ण रूप से आसमान पर दिखाई दोगे। बस तभी से चंद्रमा पूर्णिमा के दिन पूरे दिखाई देते हैं और अमावस के दिन नज़र नहीं आते। इसके साथ ही मैं आपको वरदान देता हूँ कि चतुर्थी पर जब मेरी पूजा होगी तब आपकी भी पूजा की जाएगी। आपको अर्घ देने के बाद ही चतुर्थी का व्रत पूर्ण माना जाएगा। आज गणेश चतुर्थी है और आपने मेरा अपमान किया है, इसलिए आज के दिन आपको कोई देख लेगा तो वो कलंक का भागी बनेगा। तो दोस्तों, ये थी भगवान श्री गणेश की दो मनोरंजक कहानियाँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद और ओम श्री गणेशाय नमः।